बच्चों आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास के अंदर आईएससी बुक के क्वेश्चन 7th का 3rd पार्ट, 9th का 6th पार्ट, 10th और 19th क्वेश्चन कवर करूंगा। सीबीएसई के ये कह सकते हैं कि जो ज्यादातर डाउट्स आते ही है बच्चों के, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो आपको बाद में बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, एग्जाम्पल 4, 8, 10, 11, 14, 12 और टाइप 1 जो मेरे असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कुछ कवर होंगे। 17, 16 जो कि ज्यादातर बच्चों के डाउट आते हैं। होट्स का 10वां क्वेश्चन है। टाइप 2 का 3 और 7 शायद उठाया नहीं होगा, पता नहीं। और क्वेश्चन नंबर 10 एंड 13 क्लियर है। बाकी जो भी है क्वेश्चन जो सामने दिखते रहेंगे देखते रहेंगे। 18 पेज, लेट्स सी। रेडी? 15-20 मिनट करें। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि एक इनवर्स ट्रीगो को आप अदर इनवर्स ट्रीगो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे टेन इनवर्स को मर्ज करने के लिए। टेन इनवर्स का होना जरूरी है क्योंकि दो टेन इनवर्स को तो मर्ज करने के लिए फॉर्मूला होता ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। वो फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे टू वर्ड रहा है एक, तो कोई बात नहीं, उसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है जो मैंने कहा था मल्टीपल ऑफ टाइम्स उस फॉर्मूले का यूज होगा। तो टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स की टर्म्स में फॉर्मूला होता है। अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्मूले की पकड़ रखते हैं तो टेन टू थीटा के फॉर्मूले में टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी बना तो उसी से ही है। तो मैं इन दो का यूज करूंगा, पर उससे पहले एक और क्वेश्चन अटक रहा है यहाँ पे। एक तो ये शो करना है क्योंकि कहीं वैल्यू तो एक्स है नहीं, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है फाइंड करने वाला तो नहीं है, शो करने वाला ही होगा। तो एलएचएस में साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाऊंगा पंडित बद्री प्रसाद हरबोले से, और इसको टेन इनवर्स बनाऊंगा फॉर्मूले से। सही बात है। तो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाने के लिए क्या किया जाएगा? आसिफ समझ पा रहे हो? बोलो आसिफ भाई, आसिफ। तो बेटा जी ये कौन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पता ये बात? तो परपेंडिकुलर यहाँ, हाइपो यहाँ, तो ये 3 आ गया, तो 4/3 हो गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये कैसे करा है? सबको क्लियर है यहाँ तक? कंफर्म ना? अब बात आती है मेरे लिए ये x है, तो 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला आपको अपने राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3, 9 माइनस 1 8/9। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट लिख दूं। काटपीट करने के बाद मैंने ये पाया कि ये भी काटपीट करने के बाद आया 10 इनवर्स 3/4। क्लियर है? अब जब मैंने फॉर्मूला लगाया दो 10 इनवर्स को मर्ज करने का, तो x प्लस वाई, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सबसे मेन बात यहां पे क्या हो गई? टेन इनवर्स यहाँ पे 16, 9, 4 12, 12 माइनस 12 अपॉन 12। काटपीट करने के बाद ये टेन इनवर्स जीरो से जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है तो इन्फिनिटी आता है, और यही इन्फिनिटी हमारा सबसे मेन आंसर बना। और कई बच्चे सोचते हैं सर इन्फिनिटी में भी आंसर आ सकता है। अबे इन्फिनिटी तो 1090 की वैल्यू होती है, ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है इन्फिनिटी बना है। इन्फिनिटी को ही 10π/2 बोलते हैं। क्लियर है? 10 की टर्म्स अगर 1 होता तो 10π/4, √3 होता तो 1060 डिग्री। अकॉर्डिंग टू वैल्यू भी तो वैसे लिख रहा हूं, तो इन्फिनिटी को 10π/2 लिखते हैं। तो आंसर क्या आ गया? π/2 आया समझ? क्लियर है? बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। क्वेश्चन एक जो भी करना है ना, 3 बार करना है मुझे काम। किसी दो 10 वर्स को, फिर दो किसी 10 वर्स को। तो मैं हमेशा याद रखो, ज्यादातर मैं क्वेश्चनों में शुरू से ही आपको बताता हूँ, जब 3 या 3 से ज्यादा चीजें दिखा करें तो छोटे बड़े को साथ में लिख लो, बीच वालों को एक साथ। हालांकि घंटा फर्क ना पड़ना है, फिर भी मन की तसल्ली रहेगी ना बड़े क्वेश्चनों के लिए। सही बात है? कुछ रह तो नहीं रहा। और ये भी ना पता छोटा कौन बड़ा कौन, हमें तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए कि पहला लास्ट वाला बीच वाला। दो 10 वर्स को मर्ज करने का फॉर्मूला सेम फॉर्मेट, बोलो हाँ। तो x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। मैं को गर्मी कैसे लग रही, लाइट ही चली गई है। 1/7 प्लस 1/3 अपॉन वन माइनस 1/3 और 1/7। कोई आगे पीछे लिखने से फर्क तो नहीं पड़ना। फिर 10 इनवर्स करके जो आंसर आया, मैंने आपको बताया था एलसीएम ही लो सीधा, मतलब मल्टीप्लाई ही करो, ज्यादा जल्दी होगा कैलकुलेशन। कि 8 प्लस 5 और जो नीचे आएगा काटपीट करके 8 5 40 माइनस 1। क्लियर है? फिर यहाँ पे भी क्या है 10 इनवर्स करके 3 प्लस 7 अपॉन 21 माइनस 1। क्लियर? बोलो हाँ। क्या करा है? मर्ज करके और नीचे वाला कट गया पूरा पूरा, 21 से 21, यहाँ पे 40 से 40।
ये आ गया टेन इनवर्स 13/39, जो कि काट पीट करके क्या बन रहा है, अरे बोलो, अगर कट रहा है तो मेरी तो अच्छी बात है ना, 1/3 हो गया, और ये क्या हो गया 3/5, यस और नो। फिर से मर्ज करूंगा ऑफ कोर्स, तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 3/5, जो मैंने कहा एक ही फॉर्मूला 3 बार लगेगा, तो दो को मर्ज करा, दो को मर्ज करा, बचा हुआ आया, फिर से मर्ज करा, क्लियर। तो टेन इनवर्स 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15 माइनस के 3 डिवाइड बाई 15, कुछ गलती कर दी है, नोट 5, कुछ गलती करिए क्या, 3 चौक 3 3 9, 3 चौक 12, नहीं 4 3 12, 4 5 20, सही तो है, 7 3 10 है। यही तो गलती करता है आजकल के बच्चे, फिर कहता है आंसर नहीं आया, समझ गया आसिफ, इसलिए गलती करी होगी तूने, मेरे से पूछ रहा है, अब गलती करनी ही पड़ी मुझे, कल अब ध्यान रखियो, ठीक है, इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। 1/2 1/3, तो 3 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 1/6, काट पीट करके टेन इनवर्स 1 आ गया, 1 को 10 में क्या लिखते हैं 10π/4, बच्चा 10π/4, जिसमें आंसर आ गया π/4, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो मैंने अभी बताया एक आईआईटी का क्वेश्चन है जो इसी से लिंक करता है, ध्यान से समझना, क्या क्वेश्चन में तू आ जा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चीज ऐसी नहीं हुई, अभी आपने नोटिस किया हो, जो π/4 लिखा मैंने, समझते हैं जरा उस चीज को, वही चीज मेन है जो अभी मैंने क्वेश्चन करा है, ये π/4 से पहले कौन था, और उससे पहले क्या था, यानी मैं π/4 को 10/1 लिख सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं मैं, पर यही तो क्लिक नहीं करता और यही आईआईटी बन जाए, बताओ कोई फायदा है उसका, कोई नई चीज थोड़ी कर रहा हूं मैं, नहीं समझे मेरी बात, समझते हैं। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे हिट लिस्टेड क्या करते हैं, 10 लिख करके 2 10 इनवर्स का तो फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, समझाने के लिए भी π/4 एज इट इज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे काट पीट करने के बाद जो 10 इनवर्स में, ये तो चलो 10 इनवर्स में आ गया, 25 माइनस 1 24, 2/5 24/5, तो 24 5 5/12 आ गया काट पीट करके, दिक्कत ये यहाँ पे क्या करूं, तो π/4 के साथ तो मर्ज नहीं कर सकते, पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार व्यक्ति होगा वो ये जान पाएगा कि ये 10/1 है, बात समझ गए। अब दो 10/1 को मर्ज फिर से किया जा सकता है, बस माइनस वाला फॉर्मूला लगे, ये पता है ना क्या करा है मैंने कैलकुलेशन, बोलो हाँ, चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, माइनस के 7/17, ये इसका आंसर है, परफेक्टली क्लियर है कैलकुलेशन, बोलो हाँ, बता, ऐसे क्वेश्चन आए थे, समझे नहीं तुम शायद, ये एक मात्र क्वेश्चन है, ऐसे कितने सालों से कितने आईआईटीएंस क्वेश्चन हो चुके होंगे, वो तो बस हमारे को उसके लॉजिकल पार्ट को समझने की कोशिश करने, क्वेश्चन होते यही हैं 11 12 से रिलेटेड, पर आप उसके क्वेश्चनों को किस नजरिए से देख रहे थे ऑन द स्पॉट, ये बहुत मैटर करेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि हम अगर मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस इतने अगर हमें आते हैं तो परसेंटाइल बिल्कुल ही टॉप पे पहुंच जाएगी, बस वो वाली बात है, हार्ड किसके लिए है, जिसे क्वेश्चन कभी देखा नहीं, अगर किसी ने क्वेश्चन देखा है तो वो ईजी है, बस वो नजरिया चेंज करना है और अपनी सोच के दायरे को इतना पहुंचाना है कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे आए, तो मात्र इसकी बात नहीं हो रही, किसी भी लेवल पे, क्लियर, बोलो हाँ, वे हाँ बोल दो यार, बोला भी ना यार तुम पे। अभी वेट, साइन इनवर्स है, इसके नीचे 1 लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या करना है, ये y हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, बोलो हाँ, नहीं आया समझ, तो 10 के साथ यहाँ पे आज समझ आ रहा तूने क्या करा है, कुछ भी बोलने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो y/√1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, आंसर क्या गया, बस खत्म ही हो गया आंसर है, मैं क्यों दिमाग मारू, नहीं आया समझ, अबे अंदर का चेंज करना, मुझे बाहर से क्या मतलब है, तो ट्रिगो है, ट्रिगो को चेंज करने 90 माइनस करता, वो भी 10 तो कॉट में ही हो पाता, इनवर्स ट्रिगो को करूंगा ना किसी भी ट्रिगो में, नहीं समझे, नहीं समझे, अगर इनवर्स ट्रिगो के अंदर ट्रिगो तो 90 माइनस का यूज किया जाएगा, फिर वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ये सब के साथ क्लियर होगी, ये पता है क्या करा मैंने, हैं चोमू क्वेश्चन, हाँ हाँ, इधर तो वेट,
अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में वन है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, राइट हैंड साइड में वन है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, साइन साइन। वाह, और कोई तरीका? चल ले जाता हूँ, भैया ने कहा ले जाओ, ले गया, ले। हैप्पी? तो कुछ तो बताओ, इसे क्या लिखूं फिर मैं अब? वन 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 वन, अरे वन साइन। अरे आप सब तो बहुत शार्प हो गए, कैसे? नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, नहीं आया समझ? कॉस 5 पाई/2, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 0, पर उसको करके दिखा देता हूं। कॉस 2 पाई प्लस पाई/2, यस और नो? 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये देख 90 कहां गुजरा। 2 पाई, ओले 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई प्लस करते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगो पॉजिटिव, कॉस का कॉस रहेगा 90 एज इट इज, यस और नो? कॉस 90 की वैल्यू 0, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है तो कॉस 90 की 0। नहीं आया समझ? और कॉस की 90 के मल्टीपल्स में हमेशा ही 0 होती है। 90 का मल्टीपल्स यानी पाई/2 के साथ यहाँ पे 5 6 7 11 जो भी आता, 5 मल्टीपल पाई/2 के मल्टीपल्स बोला, 6 नहीं, वो तो कट जाएगा। मल्टीपल से मतलब ऑड नंबर हो, 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई 17 पाई 13 पाई माइनस पाई/2 माइनस 3 पाई/2, जौन सा दिखे ना आंसर 0 है, याद रखना। या आज नहीं तो आने वाले समय में कभी भी आपको हेल्प करेगा। क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट समझ आ रहा है? बस देखते रहो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक कुछ। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूँ। जहां तुम्हारे को ए दिख रहा है, ए, ऐसे क्वेश्चनों में ए जब भी कांस्टेंट की टर्म्स में दिखाए, तो ये क्लास आप सबने देखी है मेरे साथ, क्वेश्चनों में ए दिख रहा है उसे 1 की तरह ट्रीट करो जरा कुछ देर के लिए। अगर रूट में, फिर वो क्या दिख रहा है अब आपको, इसको देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक करा? बहुत अच्छे, पर ए की वजह से ए के साथ रख दो, यानी कि रखना तो है ही, ये तो कंफर्म है। और आपने बताया साइन या कॉस, तो किसी ने मना थोड़ी करा है, ए के साथ रख दो, बात खत्म, रिटर्न भी वैसे हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में टेंशन दे रहा है तो आप उसको ए के साथ रख दो। क्लियर है मेरी बात? अब इसका बेनिफिट तो आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा पाऊंगा। आया समझ? ए साइन थीटा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक क्या करते हैं वो दिखा देता हूं पहले मैं आपको। टेन इनवर्स है, ए साइन थीटा है, रूट से बाहर जावे ए माइनस ए साइन थीटा, वही यू कब हो जावे है, बीच में माइनस नहीं दिख रहा है, ऐसा आ जावे बाहर, कुछ तो सोचना है, आ जावे। अरे भैया पॉइंट क्या है, अगर रूट के अंदर बीच में प्लस या माइनस है तो ऐसे तो रूट हटने से रहा, पर वेट उसके लिए वर्क कर लो, ए स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, बोलो हाँ, ए से कट गया, टेन इनवर्स टेन थीटा, वेट जान, ये तो कट गया। वेट, अब जरा कोपचे में लाओ जो तुमने माना था, ए साइन थीटा मैंने एक्स माना था, सही बात है। इसे बड़ा आराम से खाली करना, क्योंकि खाली करते समय रिटर्न करना है आपको थीटा, तो जल्दबाजी में ये मत लिख देना साइन वर्स एक्स बाई, मतलब 1/a कर दो, 1/a नहीं है, ए अंदर जा रहा है, पहले ए गया, फिर थीटा खाली हुआ, यानी वो सारा ही एंगल बन गया रिटर्न करने में, यानी इसका जो आंसर है वो क्या है, साइन इनवर्स x/a। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आपको हार्ड नहीं लगा होगा, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा अधिक क्वेश्चनों की सोच को हमने अपनी तरफ से कर लिया था। क्लियर है मेरी बात? हाँ, वो बात अलग है, थोड़ी बहुत छोटी सी चीजें स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर निकालना, यार ये प्रैक्टिस है, जो मैंने अपने शब्दों में गलती पहले बता दी कि आप मत करना, पर समझ आ गया क्या करा है। सेम चीज अगला वाला है, रिपीटिंग मोड पे। अब आप आराम से x की जगह सपोज a है तो आपको ऐसा दिखेगा 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, a को 1 ट्रीट करता हूं तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको x की जगह, तो x की जगह क्या ठोकना पसंद करूंगा, टेन थीटा, तो जब रख ही रहा हूं तो क्या रखूं, x इज इक्वल टू, अरे आप तो बहुत शार्प हो गए, कैसे सही जा रहा, क्या कह रहा भैया, इतना भी ना करूंगा। जब रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना, जब भी किसी क्वेश्चन में वैल्यू ठोक रहे हो तो ब्रैकेट, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो हाँ। क्योंकि उससे बेनिफिट ये हुआ, ए का भी ए लपेटे मारेगा क्यूब के चक्कर में। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? यहाँ पे ए क्यूब आएगा क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन कहते हैं सही से उतार लेना चाहिए लिखते समय। पता नहीं आजकल के बच्चे ना बस अपने में ही धुन में रहते हैं। इट्स ओके, सॉरी मत बोल, ठीक है।
ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्या आया, 3a³ tan a³ tan³ नहीं आया समझ, a³ 1 - 3, ये a²tan² आता, तो a³ तो हो ही गया, यहाँ पे tan² थीटा हो गया, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, आप सब तो बहुत शार्प होते जा रहे हो। 3 tan θ - tan³ θ अपॉन 1 - 3 tan² θ, दिख गया। अरे बोलो हाँ, कट गया, tan इनवर्स क्या बन गया, 3 θ, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, x/a, पता है ना अंदर क्यों गया x/a, करके दिखाना है, रिपीटिंग बोर्ड पे, क्लियर है क्वेश्चन। वेट, अब जरा ध्यान से देखो, घूर घूर के देखिएगा, मैं इसे जान के छोटा, मैं 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, पर जान के 1 मिनट का बनाऊंगा, सोच के दायरे को खोलने के लिए। सिर्फ इतनी सी चीज को देखो बस आप पहले, कि आपको क्या समझ आया। बन जाएगा क्या ठोकने के बाद, तो ठोको पहले उसे, तो यानी कि x की जगह क्या ठोकना चाह रहे हो, 10a नाम दे देता हूं, है ना, वेट, और यहाँ पे 10 ही रख दूं, b नाम देता हूँ, रिटर्न भी तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं आया समझ। हालांकि ये फॉर्मूला है 2 tan−1 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बना रहे हैं हम ऑन द स्पॉट, बना रहे हैं कि 2 tan−1 के दो फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स वाला भी, कॉस इनवर्स वाला भी। ऑन द स्पॉट क्या हो गया, छोटे छोटे दो क्वेश्चन हो गए, साथ में चला रहा हूँ, इसमें ठोकना भी आ गया और क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो गया। 1/2 पूरे का हिस्सा इसलिए बाहर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या रहेगा, साइन इनवर्स, तुमने कुछ सोच के रखवाया होगा ये, बोलो ना क्या सोच के लिखवाया, ये क्या बन जाएगा, अरे बोलो, अरे आप सब तो बहुत शार्प हो, क्या बन जाएगा, अच्छा, तो साइन इनवर्स साइन 2a, कॉस इनवर्स कॉस, यही तो गलती करे, ए घुसेड़ दो हर जगह, नहीं समझे, नहीं समझे तुम, 2a + 2b, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बालक होगा तो वो ये जानता होगा कि a को जब यहां से रिटर्न करा तो ये भी 2 tan−1 x बनेगा और ये भी 2 tan−1 y बनेगा। अबे ये फॉर्मूले ही तो हैं जो मैंने अभी बताया, बस उसे प्रूव कर लिया ऑन द स्पॉट, 2 कॉमन निकाल के बाहर को पटका, तो जो बेचारा बाहर 2 टंगा टंगा चल रहा वो कट गया, नहीं आया समझ, तो अभी दिमाग में देंगे 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 चल गया था एकदम से, ऐसा लगा, "ओए, क्या कर रहा है देखिए जो रील देख रहे हो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, करें स्टार्ट। अब वेट, तो टेन, तो ब्रैकेट में tan−1 x + tan−1 y, ठीक है, छोटा सा वो, अब यहाँ से अभी 2 साल का ही है, तो मैंने कहा ये चीज दे दे, नहीं देंगे देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं तुझे क्या हो गया ये हाल है, करें इधर। अब वेट, अब ये दो tan इनवर्स को मर्ज करने का तो सीधा फॉर्मूला हो गया क्या, tan इनवर्स, भैया इधर इनवर्स ना है, tan−1 x + y अपॉन, दीदी क्या कह रही हो, बहुत इजी क्वेश्चन है तो, एनसीईआरटी दीदी, करें आगे, तूने थोड़ी बनाई है, वो तो बनी बनाई है, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन दो तरीके से करूंगा क्योंकि मैं तुम सबको चौमू लूल मान के चल रहा हूं, ठीक है, तभी अच्छा पढ़ा पाऊंगा। अब दो चीज, एक तो सबसे इजी वे, एक सबसे हार्ड वे, बताओ कौन सा हमें तो कुछ भी ना पता, जो बता दो कर लें। यहां दिक्कत ये हुई, ठुके ठुकाया क्वेश्चन मिला है, ऑलरेडी cos x और sin x रखा रखा है, तो हम खुद तो ठोकने से रहे ना, कोई इनवर्स, ये कोई इनवर्स है जो मैं x की जगह ठोक दूं, ये तो खुद एंगल है छोटा सा ट्रिगो का, वो भी ट्रिगो के एंगल में तो ठोकना आज तक, इनवर्स के एंगल में तो ठोका भी है, सही बात है, तो ये समझना भी जरूरी है कि हर कहीं नहीं ठोक सकते, ठोकने की सिचुएशन वाली चीजें दिखनी चाहिए, सही बात है, माना यूपी 14 लिख के चल रहे हैं, करें आगे। तो पॉइंट आता है कि करे कैसे, कैसे, चलो वेट, मैं पहले इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूंगा। मैं पहले तो एक ऐसा फॉर्मूला जो एक क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे अब, ठीक है, cos 2θ = अरे बोल दो यार, एक फॉर्मूला जो मेन है भगवान जी वाला पेज खोलो, थैंक्स, क्या कह रहे थे, तो चिटिंग में कर ही सकता हूं,
पर कम से कम बोला तो भगवान जी वाला पेज खोल के। दूसरा साइन टू थीटा का एक ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। घबराओ मत, गलत ही तो रहेगा, मैं गलत बोल दूंगा, उसमें क्या है, दोबारा सही कर लेंगे। बोलने से गलत का तो पता चलेगा मैंने गलत बोला था। नहीं समझे मेरी बात? वरना तो फिर जिंदगी में गलती करना नहीं चाह रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर के समय पे कर लेना। गलती करके सही कर लो, फिर वो सही हो गया, गलत नहीं करेगा वो। इसलिए पेपर को काट काट के सीखना ज़्यादा पसंद करिए अपने आप को। पेज भरिए। ट्वेल्थ की जर्नी में कॉपी मत बचाना, पेज मत बचाना। पूरे साल में 4-6 कॉपी तो एक्स्ट्रा भर लोगे। अबे तो भरने का मतलब ही ये रिजल्ट बहुत ऊपर जा रहा है, मत बचाना। कुछ की आदत होती है ना एक ही पेज में सड़ाने की, वही नहीं यूं भी ले और ये भी ले और ये भी ले, ये सब मत करना। बात समझ गए? रफ कॉपी जितनी ज्यादा भर सकते हो भरने में कोई कतराने की जरूरत नहीं है। रफ कॉपी है वो, प्रॉपर रफ कॉपी ही है वो। सिर्फ तुम जानते हो उसमें क्या कर रहे हो। पेज फाड़ने की भी जरूरत नहीं है, काटा और आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन ट्राई किया। जितना ये काम करना सीख गया नो डाउट वो बहुत ऊपर चले जाएगा। ट्रीगो इनवर्स, ट्रीगो इंटीग्रेशन, ऐसे बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं जहाँ आप करके ही सीखने वाले हैं। ये दिक्कत ये है ट्वेल्थ की मैथ की सबसे मेन खासियत ये है, यहाँ एक फॉर्मूला नहीं चलता। या तो हिट एंड टाइल सा चलता रहेगा, कौन सा सही बैठे पता नहीं। पर जब आप हिट एंड टाइल में कोई चीज गलत कर रहे होते हो तो गलत में भी सही फॉर्मूला लगा रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस टू थीटा का किसी बच्चे ने सोचा 2 cos² थीटा माइनस में लगा दूं, फॉर्मूला तो सही लगा रहा है, पर उसमें सही नहीं बैठा, वो बात की बात है। पर गलत में भी सही कर रहा है वो, जो उस समय सही नहीं हुआ पर हिट लिस्टेड किसी और क्वेश्चन के लिए रहेगा। तो वो प्रैक्टिस का हिस्सा बनता है, इसलिए कतराना नहीं है। बात समझ गए मेरी? अब वेट ये क्वेश्चन एक उस पोजीशन पे लाके रख दो जहां पे हमने कर रखा है, ध्यान से समझना। दिक्कत यह है 2x नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ, cos x को। अरे पड़ोस में फॉर्मूला लिखा हुआ है, अड़ोस को देखो। cos x को क्या लिख सकता हूँ? इस वाले फॉर्मूले से cos x को क्या लिख सकता हूँ? कुछ भी। cos 8 थीटा, तो आप क्या बोलोगे? पूरा बोलने में बोला बोला सही बोला। cos² 12 थीटा, तो cos थीटा। अब cos x पूरा बोलो। हाँ 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 हाँ, यही यही। अरे वाह, आप सब तो बहुत शार्प हो। नहीं आया समझ? नहीं आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल हाफ मना करेगा ये मुझे। जिसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना, देसी जुगाड़ बताऊंगा इसका भी, इसी सेम क्वेश्चन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ट्वेल्थ की जर्नी में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वन तो छोड़ अभी, क्योंकि वन के साथ तो कॉस का फॉर्मूला देखा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही बात है। मना करेगा मुझे? है? नहीं मना करेगा ये। वन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos²x/2 मना करेगा ये। न्यूमिनेटर को थोड़ा घूर के देखो, न्यूमिनेटर को घूर के देखो। a² - b², a² - b², दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? अरे तो बोलो ना क्या दिख रहा है। अरे वाह। और डिनोमिनेटर को भी देखो इसी तरीके से, a² + b² - a² + b², हाँ a² + b² है, a² + b², अरे वेरी गुड दीदी। हाँ। अरे आप तो बहुत शार्प हो गए। कैसे? नहीं आ रहा समझ? बहुत अलग अलग लिख रहा हो ना चीजें। नहीं आया समझ? नहीं आया? कटका, बड़े बड़े कटका। क्वेश्चन छोटा होने की जगह फेल हो गया। और ये क्वेश्चन मैंने
पहले 2 दिन की क्लास के अंदर ही आपको बता दिया था। अभी याद दिलाता हूँ कैसे, और 11th क्लास से आपको ये बातें सिखाता आ रहा हूँ। अभी बताता हूँ कैसे, अभी बाकी अपना आप कनेक्ट कर लेंगे। 10a+b का फॉर्मूला, जब आप अब मैं भी फॉर्मूला बोलूंगा तो किसी एक बात पे जोर होगा, ध्यान से सुनना। 10a+b का फॉर्मूला 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a+10b। फिर से रिपीट करता हूं, 10a+b का फॉर्मूला 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a+10b। मैंने किस बात पे जोर दिया? वो 1 ऊपर था या नीचे? नीचे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में यहाँ पे कौन है हमारे लिए? किससे समझ रहे? याद आ रहा है कुछ कुछ? तो यानी इसे 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे? और इसके चक्कर में लपेटे में सारे आएंगे, गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा। मना करेगा ये मुझे कि बस की है? बता दियो, कल बोर्ड पे क्वेश्चन करवा लूंगा, और कहे तो अभी ऑन द स्पॉट। नहीं आया समझ? तो कैमरे के सामने ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे, बदतमीज कहीं पे। करें आगे। नेचुरल कॉल, खांसी भी आ सकते, छींक भी आ सकते, तो ऐसे डकार भी तो आ सकते। हाँ यार। और बाकी कुछ नहीं कहना चाह रहा, ठीक है आगे बढ़े। तो वेट, 10 इनवर्स क्या लिखेंगे अब हम इसे? क्या? 1 प्लस, नहीं आया समझ? अब क्या करूं? फिर से रिपीट करता हूं फॉर्मूला, 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10, वो तो 1 पूरा कर दिया, दोबारा समझना। 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a+10b। मैं किस बात पे जोड़ दे रहा हूं? 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10 पे है। अच्छा, इसे 10π/4 लिख देंगे। 10π/4 भैया, 10π/4 नॉट π/4। नहीं 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 नहीं, अजी हाँ मैं बहरा हो गया। नहीं आया समझ? नीचे वाले 1 को मत लिख देना। 10x/2 एस इट इज। वो 1 ही तो है, इंटू में आ गया तो कौन सा मना कर देगा ये चिपकने से? कह आ जा यार, कौन सा फर्क पड़ना है, तो तू 1 ही। नहीं आया समझ? अब ये उल्टा फॉर्मूला बन गया, 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a+10b। तो 10 इनवर्स 10 आया? नहीं आया? बताइए क्या करा है? 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a+10b को 10a+b लिख दिया मैंने, और 5/4 प्लस x/2। और इसी को डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बना दे। कांस्टेंट का 0, x/2 का 1/2 हो गए। यू कहेगा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में कहेगा इसके साथ x लग जाएगा, x²/4, बस इतना हो गया। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हार्ड थोड़ी है, वो तो इन्हीं से बनेगी बाद में जाके। अब किसी को यहाँ से यही ना आता हो तो इसमें कहेगा बताना भैया कैसा सा दिया, साला समझ ही ना आ रहा। मैं तो पूरा लगा बैठा उसका फॉर्मूला, और अंदर वाले का क्वेश्चन टूल, और उससे पहले जो 10 वर्स का खुद का अपना फॉर्मूला है उसे ही रगड़ के आंसर ला दो तो बात कही। और यू आंसर 1/2 है, जबकि डिफरेंशिएशन के केस में। ये क्लियर है? नहीं आया? नहीं आया? कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट में लिखना है इसको भी, और इसका जो अल्टरनेटिव मेथड कर रहा हूं वो भी। अब दूसरा तरीका हटा दूं इसे। तो क्वेश्चन है 10 इनवर्स क्या? 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। रेडी? अल्टरनेटिव मेथड। इसे यहां से करने के 2 तरीके। क्या किया जाए? देखो ऐसा है, 1 के साथ ज्यादातर किस फॉर्मूले को हमने हिट लिस्टेड करा है, ध्यान समझना। एक तो साइन थीटा अकेला दिखे तो हम तो जानते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2 रगड़ दे में, सही बात है। और 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, 1 के साथ ज्यादातर cos थीटा देखा, याद आया? और मैंने कहा था इतने तो नॉर्मल फॉर्मूले यूज नहीं होंगे जितने ये होंगे, और नेगेटिव किसके साथ आता है समझ रहे हो तुम अब? तो इसके साथ क्या आएगा? 1 माइनस cos थीटा। अरे याद है तुझे? क्या कह रहे हो? यही तो रगड़ता है 11 से। तो 1 माइनस cos थीटा इजकल टू, तो 1 प्लस cos थीटा इजकल टू। ये क्लियर है? बोलो हाँ। दिक्कत ये आ रही है, अगर मैं इस फॉर्मूले को नजरअंदाज तो कर नहीं रहा अभी, तो मैंने नोटिस किया यार साइन थीटा अकेला तो टूट जाता है, 1 के साथ तो बड़ा बुरा सा लग रहा था, और अगर 1 के साथ कॉस होता तो जल्दी टूट जाता, सही बात है। तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे भर के यूज करूंगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन मैं खुद नहीं बना सकता क्या? अगर टेंशन दे रहे हैं तो क्या साइन का कॉस या कॉस का साइन नहीं बना सकता? कैसे? बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा ये बात, याद आया कि अगर मुझे साइन का कॉस या कॉस का साइन बनाना है, ये मैंने लिखवाई है बात देसी लैंग्वेज में,
90 का यूज करके आप साइन का कॉस 90 माइनस या फिर कॉस का 90 माइनस एंगल कर दो, एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं क्या इस कॉस का साइन नहीं कर सकता? बोलो, नहीं कर सकता क्या? तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये मेरे लिए थीटा है, उसमें क्या दिक्कत है? अभी नहीं आया समझ? वेट, अगर मैं यहां पे आपसे, अब ये छोटा क्यों रहेगा क्वेश्चन, ध्यान समझना, 1 माइनस कॉस थीटा है जैसे, तो अगर मैं 1 माइनस कॉस 8 थीटा बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? एंगल का आधा ना। 1 माइनस कॉस 6 थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 स्क्वायर पाई बाय 4। नहीं आया समझ? एंगल का आधा तो करोगे ना, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा। नहीं आया समझ? ज्यादा तो नहीं हो रहे क्वेश्चन? समझ रहे हो कितने का लॉस हुआ है आज? तो हमें क्या मतलब उससे? क्योंकि आज के लिए तो मैं पहले ही बोल के चला था कि क्लास खास रही है अपने आप ही। अब वेट, ये भी अकेला ट्रिगो है, अकेले ट्रिगो में साइन ने ये थोड़ी कहा मेरी जगह हमेशा थीटा होगा या 2 थीटा होगा, सही बात है। तो क्या करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बोलो बोलो। 2 साइन, अरे आप तो बहुत शार्प हो, नहीं आया समझ? और यहां देखो, एक कट्टा, तू भी कट कटगा, टेन इनवर्स कॉस अपॉन साइन, ऐसे ही हुई ना पता भी, एंगल भी काट दूं क्या? ऐसा तो नहीं होता ना? यार फिर अटक गया, तो क्या दिक्कत, फिर से कर देंगे, मना करेगा यू? कॉट का 10 बना दिया तो क्या रहेगा? नहीं आया समझ? आंसर वही आएगा जो आया पहले। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 2 पाई माइनस पाई प्लस एक्स बाई 2, तो आंसर दिखाने के लिए पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 जो उसका था वो ये है, सही बात है। ये रहा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस, करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, पर क्योंकि ये ट्रिगो है और ट्रिगो किसी भी तरीके से घुमाई जा सकती है, पर आपका माइंडसेट सही रहना चाहिए, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। दोनों दिखाने के पीछे रीजन ये है क्योंकि आप इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूला या 2 फॉर्मूले देख रहे हो, आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में दिखाऊं तो पहले स्टेप पे मैंने कम से कम 6 फॉर्मूले लगा दिए हैं, तो मैं दिख नहीं रहा होगा। एक तो लगाया कॉस थीटा का जो स्क्वायर में टूटा, नीचे लगाया 1 का, और दूसरा तीसरा मतलब साइन का, फिर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया, और फिर नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर कटाया। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू एक छठा फॉर्मूला जो 10 ए माइनस बी का बनाना था, उस 10 ए माइनस बी के लिए कम से कम 3 स्टेप करे सेम बनाने के लिए, कि नीचे पहले 1 बनाया, फिर उसके अकॉर्डिंग 10 बनाया, 10 चिपकाया भी। नहीं आया समझ? तो ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन की शुरुआत पता है कहां से होगी? यहां से। यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स अपन cos x माइनस साइन एक्स करके भी शुरुआत देता, तब थोड़ी ना तोड़ोगे cos को साइन में। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हो गई तो तुम क्या करोगे? मजबूरी है फिर तो, नहीं समझे भाई? यहां तो चलो बना के लाया, तो वहां बनाने का तो तरीका और भी था, पर यहां से यहां पे दे दिया गया, तो ये तो आपकी चॉइस है ना कि यहां से, तो अब यहां से तो चॉइस ही खत्म हो गई, यहां से तो मजबूरी यही है। नहीं समझे मेरी बात? पर हाँ, जब ऊपर के क्वेश्चन की बात आई, इसके जस्ट ऊपर की, तो यहाँ मेरी चॉइस थी, मेरे को तोड़ना था, तो मैं नहीं तोड़ना चाह रहा एंगल हाफ वाले में। मैंने पहले कॉस का साइन, क्योंकि मेरे को माइंड में क्लिक करा यार भैया ने अच्छे से रटवाया, 1 के साथ लड़की ना दिख जा, 1 के साथ लड़का दिखेगा, और नेगेटिव के साथ लड़कियों का फॉर्मूला, प्लस के साथ लड़कों का, याद है? तो 1 के साथ कॉस का फॉर्मूला रगड़ता है हम, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 के साथ साइन दिख रहा है, कॉस में बदल दे, और कॉस अकेला दिख रहा है, साइन में बदल दे। नहीं आया समझ? क्लियर है? जो समय के साथ प्रैक्टिस का हिस्सा बनेगा, पर एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को, अब इस क्वेश्चन में अकेले में एक ही चीज को 3 बार लगाया है, पूरे फॉर्मेट को देखोगे तो, और 2 फॉर्मूले लगाए हैं यही वाले एंगल हाफ के। क्लियर है? इंपोर्टेंट दोनों है कॉन्सेप्ट में, ये जो बात लिखोगे ये आपको मल्टीपल क्वेश्चन को कवर करने में हेल्प करने वाले हैं, आज नहीं, कम से कम 5-6 महीने के अंदर अंदर आपको कई बार दिखेगी ये चीज, 5 से 6 महीने में, 3 दिन के अंदर इतनी बार दिख गई। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में तो कितनी बार दिखेगी ये बातें, और यही बातें हमारे को मल्टीपल ग्रोथ में कन्वर्ट करेगी। बात समझ गए? अब आ जाओ छोटे क्वेश्चनों पे। हमें x की वैल्यू निकालनी है या शो करना है? एक शो दैट का क्वेश्चन है एक्चुअल में, ठीक है? तो नेक्स्ट बताए, शो दैट जब होता है तो एलएचएस का कोई हिस्सा आरएचएस में नहीं जाता, आरएचएस का एलएचएस में नहीं आता, तो एलएचएस ही लेके चले, 2 से डिवाइड, 2 से इंटू। सर ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? क्योंकि 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले जानते हैं हम,
और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं जैसा कि आज आपने प्रूव भी करके देख लिया। एक तो tan इनवर्स में होता है, एक sin इनवर्स में होता है और एक cos इनवर्स में होता है। तो मैं जान के आंसर को ध्यान में रखते हुए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला किस में तोड़ूंगा, और उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, आया वेट, तो हाफ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ही तोड़ रहा हूं मैं, तो 2 गायब हो जाएगा। तो 2 कहां गया, अबे क्वेश्चन के फॉर्मूले में ही है वो 2 गायब, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा हूं, नहीं आया समझ। और वेट मेरे लिए एक्स ये है, तो मैं तो रूट एक्स का स्क्वायर ही लिखूंगा, नहीं आया समझ, फॉर्मूला ही तो लिखा है बस मैंने एक तरह से, आया खत्म, सेम, क्लियर है, नहीं आया समझ। हाँ एक्चुअली पिछले बार ज्यादा टाइम दे दिया ना, करें इधर। अब सुनो, ये क्वेश्चन इजी लगेगा और रिपीटिंग मोड में लगेगा। पहले तो ठोका ठाकी, तुम बताओ क्या ठोकना है, और एक ही चीज ठोकेगी, जाने मन गलती कर रहे हो तुम, तुम्हारा परफॉर्मेंस चाहिए यहाँ पे इस वक्त, क्या ठोकूं। भगवान जी वाला पेज खोलने से मैंने मना नहीं कर रखी है, भगवान जी को याद क्या करो तुरंत, दिल जीत लिया तूने मेरे का, पर पूरा बोल देता तो अच्छा लगता, अच्छा लगा। तो क्या करूंगा, एक्स की जगह, याद आया, क्योंकि रूट में 1 माइनस एक्स और रूट में 1 प्लस एक्स, ऐसे फॉर्मेट लिखवाया था, रूट 1 माइनस, और एक फॉर्मूला जो भी यूज किया था वही लगेगा, तो इसलिए मेरे को दोबारा लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही बात है, नहीं आ रहा समझ। तो देखो tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स थीटा, क्योंकि रिटर्न भी करना है, तो इसलिए आप x की जगह x नहीं रख सकते, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, बोर्ड एग्जाम ने ये वाली लिस्ट में सबसे टॉप पॉइंट पे लिखा है, ऐसे कुछ मिस्टेक्स के ना बच्चों की कॉपी को एनालाइज करके कुछ पॉइंट्स लिख के सीबीएसई बोर्ड ना अपनी साइट पे डालता है, ये कॉमन मिस्टेक है, इनका ध्यान रखना। तो उसकी पहली लाइन में ये वाली मिस्टेक है, ज्यादातर बच्चे x को 10x माने, x को 10 cos x माने, मतलब पूरा क्वेश्चन x में चलता रहे, अबे पहला स्टेप गलत है तो 0 नंबर देगा टीचर, नहीं समझे, आपको अदर वेरिएबल का सपोर्ट लेके करना है, नहीं है, समझ आया, नहीं आया, अजी यार याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, अरे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, क्लियर है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, पक्का, और ये नहीं आ रहा क्या समझ, tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 रूट 2 साइन थीटा बाई 2, आ रहा है, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 रूट 2 साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, ओ मेरी जान, अगला स्टेप, अगला अगला अगला, अरे वो तो काटूंगा, तू अगला बता, अगला, वेरी गुड दीदी, दिल जीत लिया, और आगे और आगे, नेक्स्ट क्या करूंगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 अपन साइन थीटा बाई 2, दिख रहा है, क्या बोला अभी दीदी ने, अरे आप तो बहुत शार्प हो गए हो, कैसे, अरे आजा यार, क्यों शर्मा रहा है, बोलो बोलो, बेटा तुम अलग से आओ, सही बात है, तू अलग तू अलग तू अलग और तू अलग, सही बात है, ये समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूं मैं, बोलो बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो आगे, अच्छा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, अब क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं अब, अरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बालक होते जा रहे हो तुम तो, टेन थीटा बाई 2, और तुम्हें अपनी क्लास में कई बच्चों के साथ तुम्हें ये दिखेगा वो इसमें हिचक रहे होंगे और हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि तुमने नहीं करा, मैंने मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस करे, तो सोच का दायरा खुलेगा तब जब खुद से इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। और आपका होमवर्क, यार तू तो बिल्कुल ही साफ हो गया, आपका क्वेश्चन, आपका काम आज का इतना ही है, जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूं, आज जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आज का तो आ ही रहा है, इन्हीं को घर पे जाके दोबारा करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन खास हैं, और ये भी बता रहा हूं कुछ नहीं पता आज के क्वेश्चनों में से कौन सा बोर्ड क्वेश्चन में फंसा हुआ है, इसके भी 99% चांसेस पूरे हैं, 99%, और हर जगह पे नहीं बोलता है वाली बात, 1% अभी असाइनमेंट पूरा नहीं होना इसलिए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा बाई 2, नहीं आया समझ, नहीं आया, डायरेक्ट लिख दो ये, तो पाई बाई 4 माइनस, और थीटा हमने माना था तो रिटर्न करेंगे cos इनवर्स x, ओए सेम आया, ओ चीटर, ना आया समझ,
थीटा को ही तो रिटर्न करना बस मुझे। तो वहां पे एक्स था तो एक्स में आया, आपके बाद थीटा था तो थीटा को रिटर्न करा। नहीं आया समझ, क्योंकि हमने ठोका था, नहीं आया। इसलिए पिछले क्वेश्चन में इतना समय दिया कि जिससे ये वाला स्टेप जल्दी हो सके। पर मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन घूम के आया। अब यहाँ जबरदस्ती कॉस का साइन थोड़ी बनाऊंगा, मजबूरी थी कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करना। नहीं आया समझ। चलो नेक्स्ट अगले पे आते हैं। टू बीच में लगा, टू टेन वर्स का फॉर्मूला जान के टेन वर्स में लगाऊंगा, दिख रहा है। टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं आया, नहीं आया क्या? क्लियर है बोलो हाँ। दोनों टेन वर्स से गायब हो गया, बोलो ना हाँ। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 कॉसेक एक्स। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कॉसेक में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे तोड़ दिया। ये लो, चल बे चल, टूट टूट गया। ये स्क्वायर को लेट हुआ, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 कॉट में किस एंगल की वैल्यू हो गए? 5/4 पे ही हो गए जो 10 में हो गए। इतना ना सोचो। नहीं आया समझ? सेम है, नहीं आया। चलो तुम कह रहे हो, मैं मान लेता हूं। वेट, मेरे बोर्ड में मेरे एक्चुअली इसमें शो नहीं करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। और 2008 मेरा बोर्ड, देख लेना सीबीएसई के आगे लिखा हुआ दिखेगा। और एनसीआर आईएससी की बुक में ये वाला क्वेश्चन जहां दिखेगा ना, उसके आगे तुरंत वो मेंशन कर देता है सीबीएसई करके, तो दिख जाएगा। देखो इधर, अभी जब एक्सरसाइज करोगे तो सेम क्वेश्चन आपको अपनी बुक में भी दिखेगा आईएससी वालों को। अब सुनो, जब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स होती है ना, तो उसमें आप उठापटक कर सकते हो। तो कैसे कैसे शब्दों का यूज करते हो, ठोका ठाकी उठा पटक, क्या बदतमीज है। अब क्या करूं भाई, या यही मैं कह रहा था, अब क्या बोलूं इसमें भाई, नेचर है। ठीक है करें, पैदा ही गाजियाबाद में हुए हम तो। हाँ जी, ये क्लियर है बोलो हाँ। तो तुम्हें खुद दिख जाएगा यूपी 14 का क्या फर्क है दिल्ली के बालकों में और यहाँ पे ना, बहुत बड़ा अंतर है। वो तो ऐसे करते रहेंगे, तू हाथ लगी तू हाथ लगी, इतने देर में मार के पूछे क्या कुछ कह रहा क्या यहाँ के बंदे ये बाद में बात करते हैं, पहले मार दे, अब पूछ क्या कह रहा है बताना, मारा गया पर तू बता दे अब, ठीक है। अब हाँ, पहले तो हाथ लगा, अरे तू लगा ना, तू लगा, वो लगे रहेंगे सुबह से शाम तक। ठीक है, इधर वेट, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। देखा आपने क्या करा मैंने? टू टेन वर्स का फॉर्मूला, टेन वर्स 2x, एक्स ही बहुत बड़ा है इस बार, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ? टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ही इतना बड़ा है तो मेरी गलती थोड़ी है। नहीं आया समझ? हाँ, एक्स की गलती है, एक्स की तो गलती हो गया है। कैसी बात कर रहे हो तुम, खड़े आगे बदतमीज। मम्मी को बताऊंगा तेरी। ये क्लियर है बाकी सबको? छोटे बच्चे ध्यान न दे ऐसी बातों पे, ठीक है। देख, अरे यार कुछ भी बोल रहे हो तुम आजकल, कट जाएगा बात, ठीक है काट दो। क्लियर है, आराम से काटो, ठीक है। ये क्लियर है बोलो हाँ। नहीं आया समझ? आया, ओके, कट गया। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये क्लियर है बोलो हाँ। और द होल स्क्वायर खोलेंगे, पर होल स्क्वायर जब खोलो तो एक चीज का ध्यान रखना, यहां स्क्वायर जब खुलेगा तो सबके साइन चेंज, ये बाहर माइनस है। और यही गलती कई बच्चे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अजीब पता चलेगी टेस्ट लूंगा जब। तुमने नोटिस किया क्या रखा है मैंने? हैं, अब तो कैलकुलेशन चल रही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे नून नू कट गया 4x। अरे यार, अरे ठीक है, यहाँ क्लियर है बोलो हाँ। तो ये इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, और दोनों ही वैलिड है। क्लियर है बोलो हाँ। साइड में नहीं तो दे हमें, क्या है, दोनों ही वैलिड है बाई चांस। आया समझ? नहीं आया? नहीं आया, अगले पे आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ज्यादातर जेईई मेंस आईआईटी में हिट लिस्टेड रहा है। और सेकंड चीज, ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएससी की बुक में जो ये क्वेश्चन दे रखा है, बार बार बच्चे इस क्वेश्चन को मल्टीपल ऑफ टाइम्स पूछते हैं, सेल्फ असेसमेंट में दे रखा है, ठीक है। और सीबीएसई में पर 3 से 4 बार आ चुका, दिक्कत ये है हाँ बोर्ड में। देखो
एक्चुअली इसके अंदर क्या है, यहाँ ना दिक्कत ये है, अगर कॉस इनवर्स को टेन वर्स बना भी दोगे तो यहाँ हाफ है, वो हाफ टेंशन दे रहा है। अगर इस हाफ की जगह 2 होता तो लपेट देते। तो दिक्कत ये आ रही है कि उस हाफ को कैसे करें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास हुआ करेगी ना ट्यूसडे से 4 बजे से, अकाउंट की भी और मैथ की भी, 4 बजे तक तो आ सकते हैं सभी, कुछ भी नहीं रहा बता ही रहा हूँ। हालांकि उससे क्या होगा ना, आराम से 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे, 5 बजे से अपना फिजिक्स हो जाएगा, आराम से जल्दी फ्री रहेंगे। जो अपना 3:30 का होता था जैसे 11th का, तो बस आधे घंटे का आगे का गैप हो गया, फिर बाद में लगेगा तब अपना आप ही टाइम बढ़ जाएगा आधे घंटे पीछे, और मतलब बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी 4 से 5 का रहेगा स्लॉट। क्लियर है मेरी बात? बाकी ऑफिशियल मैसेज में ग्रुप में डाल दूंगा, विवेक भैया के हैंड से भी मैसेज आप सबको मिल जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो 4 से 5 का स्लॉट रहेगा। क्लियर है? इतने में फिर आपका शाम का समय यूटिलाइज आप किसी अदर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। वेट, हाफ कॉस इनवर्स √5/3, क्योंकि ऐसे मान के चल रहे हैं हम कि अप्रैल नया सेशन है, नए सेशन में नया स्केड्यूल, नई तरीके से प्रॉपर्ली सारी चीजें रहेंगी, पर वो पूरे साल का स्केड्यूल है, फिर लगेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, पर स्केड्यूल फिक्स बता रहा हूं। मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोला? यही टाइम आप 15 मिनट पहले आ सकते हो, आधा घंटा पहले आ सकते हो डाउट लेने के लिए, पर 5 बजे अपना एग्जैक्टली कहीं ना कहीं फिर किसी का अदर रूटीन अपना आप बन सकता है। अब दिक्कत क्या है सर, इसको आपने क्या करा, ये एक्स मान लिया। हाँ वेट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन की खासियत ये है, अगर ये 1/2 की जगह 2 होता ना, कॉस इनवर्स को टेन वर्स बना देता कैसे तैसे, और फिर 2 टेन वर्स का फॉर्मूला जान के 10 वर्स में घुसेड़ देता, बाहर 10 को ध्यान में रखते हुए, और फिर 2 टेन वर्स का कॉस में भी लगा देता, 2 टेन वर्स का साइन वर्स में भी लगा देता। दिक्कत ये आ रही है, ये हाफ है, हाफ का 2 थोड़ी ना बना दूंगा, और 2 से इंटू 2 से डिवाइड इसलिए नहीं कर सकता, एंगल में थोड़ी कर दे मल्टीप्लाई डिवाइड, बाहर को तो कब का लपेट दें, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में किस तरीके का 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके भी दिखाया था। ये वाला जो क्वेश्चन किया था ये बाहर करा है, एंगल में नहीं करा है, और यहाँ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला भी लगा दिया था पूरा कॉस इनवर्स वाला। पर दिक्कत ये एंगल में तो नहीं कर सकते, सही बात है। फिर असाइनमेंट के डाउट नेक्स्ट क्लास आराम से शेयरिंग होगी, ठीक है। कल असाइनमेंट को टारगेट करेंगे, आज असाइनमेंट की शुरुआत तो एक तरह से हो गई बस। तो वेट, तो कॉस इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू 2x लिख देंगे, बोलो हाँ। ये समझ आया क्या करा मैंने? वेट, अगर मैंने इस पूरे को x बोला है तो इसका मतलब मुझे 10x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सोचो ना इस पूरे को मैंने क्या नाम दिया है, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10x की तो फाइंड करनी है। नहीं आया समझ? और x का मतलब यही है, नहीं आया समझ? लास्ट क्वेश्चन है अभी, आराम से देखिएगा। 2x, अब ये √5/3 लिखने के बाद ये 2x हो गया कॉस में। दोबारा अगर डाउट है फिर से पूछ सकते हैं, तो पहले क्लियर है क्या करा, मुझे क्या चाहिए cos 2x से। cos 2x इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो tan में भी बदल देता है, अपने आप को साइन में भी अकेले बदल देता है, cos साइन दोनों में बदल सकता है, या अकेला cos में बदल सकता है। मुझे cos 2x से किसकी जरूरत है, tan x की। तो cos 2x का tan x में एक फॉर्मूला होता है, जल्दी से देखते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मजा बांध दिया, बहुत अच्छे, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन, और जबकि 11th में कभी यूज ना हुआ इतना यूज, 12th में देख रहे हो तो भर भर के हो रहा है। नहीं आया समझ? बस अब इसी में से कैसे भी 10x खाली करना, वही आंसर है। देखो, √5 + √5 tan स्क्वायर x, 3 - 3 tan स्क्वायर x। क्लियर है बोलो हाँ? आप पे आना, तो 3 tan स्क्वायर x + √5 tan स्क्वायर x, ये 3 - √5। क्लियर है बोलो हाँ? tan स्क्वायर x एक तरफ जाएगा तभी तो कॉमन निकालूंगा, तो tan स्क्वायर x कॉमन निकाला, तो 3 - √5 अपॉन 3 + √5। एक्चुअली मैंने tan स्क्वायर x कॉमन निकालता ना 3 + √5 आता, वो डिवाइड में रख दिया है, कोई दिक्कत? मैं फिर बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वही रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ अपने सामने रख के एक एक क्वेश्चन खुद से निकालना। कोशिश बस क्या करनी है, कुछ नया नहीं करना, आज चाहे बिल्कुल मत करो ये, पर होमवर्क है मेरा, आप इसको कितना सीरियस लेते हो ये बहुत मैटर कर रहा है। मैंने ये बोल दिया, जब आज जो कराए गए क्वेश्चन है अगर इन्हीं को जाके दोबारा करते हो तो ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि 99% की गारंटी अगर अकेली क्लास में ले रहे हो तो कुछ तो बात होगी, नहीं समझे? पर फिर भी वो 1% के लिए हमें अपने असाइनमेंट को कंप्लीट रखना है, जिससे कि 100% जिसकी गारंटी ले रखी है। असाइनमेंट में ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा। क्लियर है? अब दिक्कत क्या आ रही है सर, अब कैसे करेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटना जरूरी है। अभी तो स्क्वायर का रूट हटेगा तो वो रूट वाला अजीब सा लगेगा, तो पहले तो इसको लपेटो, नीचे कभी भी रूट नहीं होता, तो क्या करोगे, मना करेगा यूं मुझे, नहीं बताओ, होल का स्क्वायर होगो, a² - b² होगो, सही बात है। इसको स्क्वायर खोल मत दियो,
9 माइनस 5, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 यानी 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करा है? 10x जब करा ना मैंने, तो रूट से ये दोनों ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से होल का स्क्वायर है, और 10x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी। समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? है? वेट, अब वेट, एक हो गया पॉजिटिव साइन और एक हो गया नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन का मतलब हो गया 10 हाफ कॉस इनवर्स रूट 5/3, क्योंकि x का मतलब तो रिटर्न करूंगा, तो 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये तो आंसर में कह रहा हूं वैलिड है। और एक हो गया 10 हाफ कॉस इनवर्स रूट 5/3 माइनस 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है। और इसका रीजन जो मैं समझाऊंगा शायद कुछ को समझ ना आए, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए बोला इस तरीके का एक क्वेश्चन असाइनमेंट के लास्ट में भी दे रखा है मैंने हॉट क्वेश्चन के अंदर, तो ये दोबारा रिपीटिंग मोड में आ जाएगा तब। पर समझते हैं एक बात, एक्चुअल में इतना अगर किसी को याद है तो बताना, कॉस इनवर्स की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्रिंसिपल वैल्यू याद है तो किसी को भी? पहली क्लास बताया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बाकी समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल वैल्यू याद कराई है 0 से 180, वेरी गुड दीदी, आपने लाज रख ली मेरी। 0 से पाई, क्लियर है? बोलो हाँ। अगर मैंने यहाँ पे हाफ है तो मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया सबको, क्योंकि एंगल पे ही तो सारी वैल्यू डिपेंड करती है। ये π/2 हो गया। अब 10 लगा दिया दोनों तरफ, 10 लगाने से 10 0, 10 की वैल्यू यानी जो लाई करेगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी? 10 1090 या ये कह लो, ये भी छोड़ो ना, इसकी भी मुझे जोतना पड़ रही है अब तो, बैठ जा यार। यू एंगल कौन सा है? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सोचो ना, 0 से 90 के बीच में क्या हुआ है? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगो नेगेटिव हो सके नहीं, तो एक चीज बताओ, 3 रूट 5 से बड़ा है, ये पॉजिटिव अटेन कर रहा है, -3 प्लस रूट 5 -3 नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा जब कैलकुलेट करोगे, तो इसलिए नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती उस टाइम पे। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? बोलो हाँ, क्योंकि ट्रिगो है, tan है, इनवर्स नहीं, सॉरी। क्लियर है मेरी बात? और इस बात के नंबर हैं मेरी तरफ से आज की क्लास कंप्लीट होते हुए। और मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था मैं, कुछ थॉट्स याद आ रही है, निकाल लूं अंदर से आइडिया तो। देखिए, क्वेश्चन की जो नेचर है वो हमें डराती है, पर डरने का नहीं, कई बार बुलाएगी, जाने का नहीं, वही लाइन है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन डराएगा पर डरने का नहीं, तो सिंपल लाइन। क्योंकि क्या होता है, और ऐसा भी कहते हैं ना, जैसे लाइफ में कई सारे पर्सन आपके जीवन में आएंगे जाएंगे, एक्स की बात करी भैया ने, है ना, तो ऐसी भी सिचुएशंस बनेंगी अकॉर्डिंग टू टाइम। पर क्या होता है, समय से पहले चले जाए ज्यादा बेस्ट है, वरना तबाह कर जाएगा मामला कुछ ना कुछ। तो मैं उसी चीज को कह रहा हूँ, पर तजुर्बा बड़ा कैड़ा होता है, और यही चीज तजुर्बा हमारे को क्वेश्चनों के साथ लेना है। पर अगर इसको 2 मिनट के लिए दूसरी थिंकिंग से हटाएं, तो हम अपने पढ़ाई से लिंक करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ना करने पे भी वो तजुर्बा तो देके जा रहा है जो हम किसी और में अप्लाई करेंगे। तो सिंपल लाइन में बोल रहा हूँ, क्यों डरे कि क्या होगा, क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे जिंदगी में हर पल। क्यों यार, थॉट तो पूरी आई थी पर निकल गया दिमाग से। क्यों डरे कि क्या होगा, क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे जिंदगी में हर पल, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। नहीं समझे ये बात? तो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको उस तजुर्बे को पाने के लिए आगे बढ़ना ही बढ़ना है, जो होगा देखी जाएगी। क्लियर है मेरी बात? एक्चुअली मैंने 2 थॉट अभी मिक्स कर दी थी अपने माइंड में। ठीक है, करें स्टार्ट? चलिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। हाँ, सॉरी 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 सॉरी।